हम एगो चर्चा बोलने जा रहे हैं, शिष्या बहन सब सुनिएगा। गांव में एक शिष्या बहन थी। जैसे शहर में तो सब देखिए आपको बुला के भाग गए, आपको बुला के भाग गए, आपस में मिलते हैं, शहर में कहीं घूमने जाते हैं तो, लेकिन गांव का लेडीज लोग कहाँ जाएगी? तो बेचारी हरा पर गई बकरी चराने, कोई गाय चराने गई, बैठल है। तो शिष्या बहन सब अपना घर का जो होता है सब बोलने लगा कि मेरा बहू ऐसा है, वो बोलता मेरा बहू ऐसा है, अपना शिकायत करने लगा। एक शिष्या बहन थी चुपचाप बैठल थी। जब वो बैठल थी वो तब बोला कि शिष्या बहन आप कुछ काहे नहीं बोल रहे हैं, सब अपना अपना घर का बात बोलिए आप भी। तो शिष्या बहन बोली कि हम क्या बोलेंगे, मेरे पास तो कुछ बोलने का है नहीं, अब बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? घर का स्थिति बहुत खराब रहता है, लेकिन किसको बोलेंगे, सब हंसेगा हम पर। तो बोले बोलिए ना, किसी को पास नहीं बोलेंगे, आप हमको बोलिए। तो बोला ठीक है हम बोलते हैं। से मेरा 3 को बेटा है और 3 को बहू है, लेकिन खाना कोई नहीं देता है, न पानी देता है, न खाना देता है, न को वस्त्र देता है, जैसे तैसे दिन कट रहा है। तो बोला ऐसा बात है? हाँ। बोले इसीलिए चुपचाप रहते थे? बोला हाँ। बोला आपको हम एक बात सिखा रहे हैं, कूटनीति। सास लोग कूटनीति कीजिएगा तबे रह पाइएगा, ऐसे नहीं रह पाइएगा। तो बोला कि क्या सिखा रहे हैं? तो बोला आप घर में जाइएगा, खाना वाना खा सोइएगा, बहू लोग सो जाएगा, तो डब्बा में इतना खुचरा पैसा ले लीजिएगा और उसका पूरा बजाइएगा उसको। तो बोला कि पूरा बजाएंगे तो क्या होगा? बोल बजाइएगा ना आप। तो बेचारे वही जो सीधा थी वही करने लगी, बजाने लगी, सब सो जाता था काफी के बहू लोग। तो डब्बा में पैसा ईटा उठा लेके पूरा बजाती थी द्वार के पास, बहू लोग के द्वार के पास। तो 2 दिन 3 हो गया, कोई नहीं उठा। तीसरा दिन बड़की पुता हुआ, पूरा बजा रहा तो उठा। बोला कौन बजा रहा है भाई, इतना पैसा है? तब बोला कि अभी क्या बोलता है। तो सुबह हो गया, सुबह हो के बड़की गोतनिया बोला तो ये मंजली पर छोटकी पास गया, बोले देखो ना छोटकी है बड़की है मंजली से सास के पास बहुत पैसा है। बोला कैसे जानते? बोला हाँ रात सोते हैं ना तो बहुत पैसा गिनता है, पूरा झनझन आवाज करता है, लगता है बक्सा से बहुत पैसा निकालता है, सास से पूरा आवाज करता है, लगता है कि एकदम कुछ में नुका के बक्सा में रखा है पैसा। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। तो तीनों मिलकर अपना बेटे पति के पास बताया कि देखिए ना मम्मी पास बहुत पैसा है। तो कहे मम्मी पास पैसा देवे नहीं करते तो मम्मी पास कहाँ से देगा पैसा? बोला हाँ है। तो कहे जा तुम्हारा पास है तो देखो। तो क्या की सास को पूरा सेवा करने लगी, कोई खाना बना के दे रही है, कोई चाय दे रही है, कोई नाश्ता दे रही है, कोई सड़िया पीस दे रही है, बूढ़ी के एकदम झीट झाट में रख रही है कि बूढ़ी मरेगी तो पैसा तो मेरा ही होगा। तो बोला कि तब बूढ़ी वो फिर गई हरा पर। तो गई तो बोला कि गुरु बहना आपको बहू मानती है? बोला हाँ आप जो हमको सिखाए ना बहू बहुत मानती है हमको। बोल ठीक है। तो ऐसे करते करते बूढ़ी बेचारी एक दिन मर गई। तो बक्सा तो रखा ले तो बुढ़िया बोल रही है कि बुढ़िया तो मरिए गई बेचारी, पैसा वैसा जेतरी में नहीं रख के। तो ससुरिया कुतवा बोल रहा कि एक कुतवा बोला कि बक्सा खोलेंगे, तो एक कुतवा बोला नहीं अभी मत खोलो, से क्रियाक्रम पार होने दो तब खोलना आराम से। तब बोला कि ठीक है। तो उसका बेटा बोला कि इसको यही नदी में कहीं दे देते हैं, गंगा जी नहीं ले जाएंगे, क्या पैसा नहीं है। तब बोला कि नहीं सास को गंगा जी ले जाइए, इतना अच्छा सास मेरी थी, गंगा जी ले जाइए, 5 गांव का निमंत्रण दीजिए। हाँ तो बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। तो ले गया गंगा जी, धूमधाम से बाजा गाजा करके और पूरा 5 गांव का आदमी ले गया, पूरा पूरी बुनिया सब्जी रसगुल्ला खिलाया वहाँ जला के। फिर भोज खाज उसका 10 दिन में हुआ बुढ़ी का। फिर बोला कि अब जाइए 10 गांव लेके आइए और सब खाएगा तब ना आशीर्वाद देगा। तो बोला ठीक है। तो क्या किया वो पूरा नेता, तो भोज भात तो बढ़िया से बूढ़ी के बेचारे पार हो गया। सब नाम कर रहे कि फल्ला का माँ इतना अच्छा भोज हुआ है, इतना अच्छा बेटा, इतना अच्छा बहू बोला। अब आया बक्सा खोलने का बारी। बक्सा जब खोला सब कोई चल गया, तो बक्सा जब खोल रहा है तो उसमें खाली खुचरा पैसा निकल रहा है, ईटा पत्थर निकल रहा है। तो बोला ये देखी क्या निकला, मेरा माँ तो जे धन था सो भी लुटा के चल गया।
से क्या निकला, खाली खुचरा पैसा आ रहा ही पत्थर उठा। तो बोलता है ना कि शिव गुरु जिस पर दया करते हैं ना उसको तार देते हैं, और जिसको नहीं दया करते हैं उसको कीड़ा जैसा रेंगते रहिए धरती पर, उसका मुक्ति नहीं मिलेगा। हर हर महादेव, मैया की जय।